नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी खबर दिल्ली के लिहाज से आम आदमी पार्टी अब दो फाड़ हो चुकी है। जी हाँ, दो फाड़ हो चुकी है। एक पार्टी का रुख जो है वो अब संजय सिंह के पक्ष में है और एक रुख अरविंद केजरीवाल यानी कि अपने पुराने जो संयोजक थे उनके पक्ष में है। और इसी बात को देखते हुए अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से जेल के अंदर बंद होने के बावजूद अपने पिंजरे में बुरी तरीके से फड़फड़ा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये सारा मामला आखिर हुआ कैसे है। दरअसल संजय सिंह जब तिहाड़ जेल से बाहर आए तो संजय सिंह को अभी तक अरविंद केजरीवाल ने एक भी बार तिहाड़ जेल में मिलने के लिए बुलाया नहीं है। बल्कि सही मायनों में ये है कि पिछले दिनों जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए तिहाड़ जेल जा रहे थे, तो उनके डेकोरम में जो मुख्यमंत्री का डेकोरम होता है उसके अंदर जबरदस्ती संजय सिंह ने घुसने की कोशिश की। जब संजय सिंह ने घुसने की कोशिश की तो जो भगवंत मान है उन्होंने बड़ी ही चालाकी से, बड़ी शातिरता से इस सारे मामले को तिहाड़ प्रशासन को, जो अपने ओएसडी हैं, उनसे कहकर उस जिस दिन उन्हें मिलना था उसको टलवाया था। भगवंत मान ने खुद ही टलवाया और बहाना ये बना दिया कि अभी आज इनको मिलने नहीं दिया जाएगा, आगे सिक्योरिटी टू सिक्योरिटी चेक होगा। और इसके बाद जो पंजाब के जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे भगवंत मान के, उन्होंने तिहाड़ जेल में आके तिहाड़ जेल अधिकारियों से बात की और सिक्योरिटी चेक के बहाने संजय सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। संजय सिंह साथ में नहीं गए। जब अगले दिन साथ गए तो संदीप पाठक गए, यानी कि भगवंत मान को किसी भी तरीके से भगवंत मान संजय सिंह को अपने साथ केजरीवाल की से मुलाकात में नहीं ले जाना चाहते थे। और संजय सिंह से जब ये लोग तिहाड़ जेल के अंदर गए तो तिहाड़ जेल में जो बातें हुई संजय सिंह को उसमें शामिल नहीं किया गया। एक और बात की तरफ आपको इशारा देते हैं, जिस दिन से संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, उन्होंने सबसे पहले तिहाड़ जेल से छूटने के बाद सुनीता भाभी यानी कि मैडम सीएम के सीधा जो शीश महल है उसमें जाकर चरण स्पर्श किए और एक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि भाभी जी अब इसके बाहर आप ना आइएगा, क्योंकि अब बाहर की लड़ाई हम अपने आप देख लेंगे, आप आराम से यहाँ पर बैठिए। तो ये सारी चीजें एक तरीके से जो सुनीता केजरीवाल थी उनको शीश महल तक समेट देने की जो प्लानिंग संजय सिंह ने की थी, उसमें संजय सिंह लगभग पूरी तरीके से कामयाब रहे। परंतु असल में क्या है कि अरविंद केजरीवाल नहले पे दहला है। अरविंद केजरीवाल ने जो अभी तक का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो आज एक बार फिर से जिस तरीके की डिमांड रखी है, उन्होंने ये कहा कि जो सुनीता केजरीवाल है, पहले तो आप लिस्ट देख लीजिए। जो तिहाड़ जेल के अंदर किसी भी कैदी को एक लिस्ट दी जाती है जिसमें कि वो नाम लिखता है उसके विजिटर्स के, यानी कि उनसे तिहाड़ जेल के अंदर जो तिहाड़ जेल मैनुअल है, ए जिस दिन उनका अल्फाबेटिकल जो नाम है उसके अनुसार जिस दिन उनकी मिलने का टाइम होगा उसमें कौन कौन लोग मिल सकेंगे। आज से करीब एक दशक पहले ये ऐसा सिस्टम नहीं था। सिर्फ आप अपना आधार कार्ड दीजिए, पहचान पत्र दीजिए और जो भी कोई किसी भी कैदी से मिलना चाहता था वो तिहाड़ जेल के अंदर जाकर मिल लिया करता था। लेकिन बहुत समय से जो गैंगस्टर्स यहाँ पर काम कर रहे थे, तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे और गैंग चला रहे थे, वो कई चीजें, कई मैसेज कन्वे करते थे दूसरे लोगों से और उनको बाहर भेजकर उनसे पैसा वसूली करते थे या फिर कई दूसरे तरीके के क्राइम करते थे और कई ऑर्डर दे देते जो सुपारी किलिंग होती है उसको अंजाम देते थे। इस पर रोक लगाने के लिए जो पूरा तिहाड़ प्रशासन ने एक नया बदलाव किया था कि कैदी अपने विजिटर्स के नाम देगा, तो उसमें 10 नाम शामिल कर सकते थे। 10 नामों में अरविंद केजरीवाल ने 4 नाम दिए थे। 4 नामों के अंदर मैं आपको बताता हूं
कि एक तो सुनीता केजरीवाल का नाम था, एक उनके जो ओएसडी थे पर्सनल, जिनको आप बर्खास्त करके बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, विभव कुमार उनका नाम था, एक उनकी बेटी का नाम था, और एक उनके उनके एक नाम अभी तक बिल्कुल गुप्त था। उसको अभी तक बताया नहीं गया कि आखिर चौथा नाम कौन था, इसको सीक्रेट रखा जा रहा है अभी तक भी। तो ये 4 नाम उन्होंने तिहाड़ प्रशासन को अरविंद केजरीवाल ने दिए थे, लेकिन उसमें ना तो कहीं आतिशी का नाम था, आतिशी मार्लेनो का, जो एकदम खुल के खेल रही थी बाहर फ्रंट फुट पे, ना सौरभ भारद्वाज का नाम था जो फ्रंट फुट पे खेल रहे थे। देखिए ये फाड़ कैसे हुई है पार्टी, और ना ही संजय सिंह का नाम था। और अब जब ये सारा मामला हुआ है, तो जो प्रचारकों की लिस्ट में उन सभी के नाम डाल दिए गए जो तिहाड़ जेल में भी बंद है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, आज जो एप्लीकेशन, जो याचिका अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर, राकेश सियाल जो स्पेशल जज है उनके यहाँ जो अदालत के अंदर ये याचिका लगाई है, जो याचिका इंसुलिन को लेकर है, इंसुलिन के आदेश को लेकर है, उस याचिका के अंदर उन्होंने एक पॉइंट ये डाला, बड़े गौर से सुनिएगा, कि मुझे हर रोज 5 मिनट, 5 मिनट हर रोज कम से कम, हालांकि 15 मिनट कह रहे थे वो, कि 5 मिनट हर रोज मुझे, 5 से 15 मिनट मुझे हर रोज अपने डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुझे बात कराई जाए। और उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अरविंद केजरीवाल ने डाला, उसमें यह डाला कि जब वो डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात कर रहे हो, तो उस वक्त उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को भी वहां पर रखा जाए, यानी कि उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मेरे डॉक्टर के अलावा सुनीता केजरीवाल मैडम सीएम भी शामिल होंगी। तो ये बात आखिर अरविंद केजरीवाल क्यों कहना चाह रहे थे, किस लिहाज से कहना चाह रहे थे? इसके बाद ना तो संजय सिंह को पूछा गया, ना आतिशी मार्लेनो को पूछा गया, ना सौरभ भारद्वाज को पूछा गया। भगवंत मान को इसलिए थोड़ा सा अलग थलग करके रखा है और अलग से मुलाकात कर ली गई है, क्योंकि बाहर निकलने के बाद आखिर एक गाड़ी भी चाहिए। तो गाड़ी अगर पुष्पक विमान हो, लग्जरियस, जैसे कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब थे, उन्होंने अपने लिए खरीदा था, जो पटियाला खानदान से है, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जो विमान अपने लिए खरीदा था पंजाब सरकार में, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक समय पे बहुत हल्ला मचाया था, उसी विमान में घूमते हैं अरविंद केजरीवाल और आगे आगे चलते हैं भगवंत मान, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं। तो उनकी अगुवाई करते हुए चलते हैं, उनके चमर ढारते चलते हैं, जो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके चमर ढारा जाता है। तो वो भगवंत मान को एकदम साइड लाइन, अभी 4 दिन पहले तिहाड़ जेल में बुलाकर कोई मंत्र उनके कान में फूंक दिया गया। लेकिन पार्टी की जो दुर्गति हुई है, उसके अंदर अगर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आते हैं, तो पूरी की पूरी कमान, पूरी पार्टी को जो हैक करके ले गया है, वो संजय सिंह हैक करके ले गए हैं। इसके अलावा संजय सिंह के बहुत सारे जो पुख्ता जो एमएलएज हैं, जो उनके सहयोगी हैं, वो सबसे ज्यादा पार्टी के अंदर संजय सिंह के, क्योंकि जो भैया वाला खेल है, यानी कि पूर्वांचल वाले जो लोग हैं, वो सारे अंदर खाने एकजुट हो गए हैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ। आज इसी बात को लेकर एमसीडी के अंदर भी जो हंगामा हुआ है, जो एमएलए, जो वहां पर पार्षदों ने जिस तरीके का बवाल काटने की खबरें आ रही हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो सारी चीजें उसी का एक हिस्सा है। और अब पार्टी लगातार दो फाड़ होती जा रही है और सिर्फ इंतजार किया जा रहा है इस बात का कि जो लोकसभा का चुनाव है उसका रिजल्ट क्या कहता है। हालांकि बहुत सारी खबरें ये भी है कि संजय सिंह किसी भी पार्टी में आराम से जा सकते हैं, उनको पास कई ऑफर पहले से ही जेब में पड़े हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि संजय सिंह को इतनी आसानी से कोई लेने वाला नहीं है। क्योंकि संजय सिंह की जिस तरीके की स्ट्रेटेजी रही है वो बड़ी भयानक है, लेकिन उसको एक ही आदमी टक्कर देता है, वो है अरविंद केजरीवाल, जो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है।
पर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर से ही जो गेम चलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि पार्टी की पूरी कमान वो सुनीता केजरीवाल के हाथ में देने पर तुले हुए हैं। और पूरी आपको देखा जाए तो एक तरीके से उन्होंने पार्टी पर एक अपना कमान कर भी लिया है, और कमान इसलिए कर लिया है कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल गए थे, उस सीट पर सुनीता केजरीवाल अपने आप विराजमान हो गई थी और वहां बैठकर वो अरविंद केजरीवाल की आत्मा को बुला रही थी। बहुत बड़ी बात थी इसमें। लेकिन जब से संजय सिंह आए हैं तब से सुनीता केजरीवाल कहीं दिखाई नहीं दे रहे, उस सीट पर भी अभी तक नहीं बैठी हैं। बहुत बड़ी बात है, इसलिए बहुत पुख्ता खबर आपको बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अब टूट चुकी है। बहुत जल्दी आप दिखाई देगा आपको कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर अब खत्म हो गई, टूट गई और दो फाड़ हो चुकी है। बहुत जल्दी आपको ये बात बताएंगे, हम ये खबर आप तक पहुंचाएंगे। सारे अभी हमने आपको इशारे किए, कुछ टाइम बाद आपको ये पुख्ता खबर नजर आएगी। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के स्कैन कोड को क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर भी हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।